एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। साखी श्री गुरु नानक देव जी महाराज के अवतार धारण करने की। श्री गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका लिखने की विधि गुरु अंगद देव जी के दीवान में भाई बुड्ढा जी से लेकर बहुत से श्रद्धालु सिख वहां पर उपस्थित थे। तब भाई पैड़ा मुखा लिखने लगा। विक्रमी संवत 1526 कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन श्री गुरु नानक साहेब जी महाराज का जन्म हुआ। उस समय आधी रात से एक घड़ी ऊपर थी। नक्षत्र अनुराधा था। मुहूर्त अत्यंत शुभ था। राय भुए की तलवंडी में माता तृप्ता के गर्भ से श्री कालू बेदी जी के घर में गुरु साहिब प्रकट हुए। कालू जी ने पुत्र जन्म सुनकर अपने घर पुरोहित, जिसका नाम पंडित हरदयाल था, उसके घर जाकर नमस्कार करके कहा कि पंडित जी, आप कृपा से मेरे घर में आए। मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। आप मेरे घर में चलकर बालक की जन्म पत्री लिखें। पंडित जी ने कहा कि मैं पूजा पाठ करके आपके घर में आता हूँ, आप चलें। कालू जी अपने घर में आ गए। 2 घंटे दिन चढ़ने के बाद पंडित हरदयाल जी कालू जी के घर में पधारे। कालू जी ने पंडित का उचित सत्कार किया और सुंदर आसन पर बिठाया। पंडित जी ने कहा, हे कालू जी, आप कागज केसर वगैरह ले आओ। तब कालू जी कागज केसर चावल गुड़ आदि थाली में लगकर ले आए। पंडित जी ने कहा, हे कालू जी, आप यह बताओ कि बालक ने जन्म किस समय लिया, क्या कुछ शब्द किया और समय कौन सा था। कालू जी कहने लगे कि उस समय 2 पहर रात्रि के बीत चुके थे। अभी एक घड़ी व्यतीत हुई थी और लड़के ने क्या शब्द किया यह मुझे याद नहीं। पंडित जी ने कहा, दाई को बुलाओ। जब दौलता नाम की दाई आई तो उससे पंडित जी ने पूछा कि हे दाई, लड़का जन्म समय किस शब्द द्वारा जन्मा था। तब दाई ने कहा, पंडित जी, मेरे हाथों अनेक बालक पैदा हुए, परंतु यह बालक तो अलौकिक ही है। इस बालक ने जन्म लेते समय इस प्रकार किया जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष प्रथम मिलाप पर हंस कर किसी से मिलता है। मुझे इस बालक के जन्म की हैरानी हो रही है। पंडित जी ने कहा, हे कालू जी, यह बालक 27वें नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। यदि रात्रि के प्रथम 2 पहर में जन्मा है तो यह धनी होगा। यदि 2 पहर बाद जन्म लिया है तो वह रात्रि एक महान रात्रि है। इसके सिर छत्र झूलेंगे। मुझे अब यह ध्यान नहीं है कि वह कौन सा छत्र होगा जो इस बालक के सिर पर होगा। मैं चाहता हूँ कि आपके इस बालक को मैं एक बार देख लूं। तब कालू जी ने बालक को पंडित जी के सामने लाने के लिए मांगा। तृप्ता जी ने कहा कि शीत अधिक है, इसलिए बालक को बाहर ले जाना उचित नहीं। जब पंडित जी ने बालक का कष्ट अपने ऊपर लिया तब माता तृप्ता ही मान गई। अतः वस्त्रों के बीच में बालक को अच्छी तरह लपेटकर कालू जी को बाहर ले जाने के लिए दे दिया। पंडित त्रिकालज्ञ था। उसने बालक देखकर सम्मान के लिए
उठा और बालक को दंडवत प्रणाम किया और भली प्रकार देखकर कहा कि अब आप इसे अंदर ले जाओ। लड़के को कालू जी ने भीतर जा दिया और स्वयं पंडित जी के लड़के के नामकरण के लिए बैठ गए उनके पास और अनुरोध किया। ग्रहों की दशा का फल सुनना चाहा। पंडित जी ने कहा, कालू जी, मैं इस लड़के के बारे में जल्दी नहीं कह सकता, कुछ समय सोचकर उत्तर दूंगा। जब त्रयोदश दिन व्यतीत हो जाएंगे, यानी कि 10-12 दिन जब बीत जाएंगे, तब इस लड़के का नाम रखूंगा और इसे चोला भी पहनाऊंगा। यह कहकर पंडित जी चले गए। 13 दिन इसी सोच में पड़े रहे। दिन जाते देर नहीं लगती। 13 दिनों के बाद पंडित जी कालू वेदी के घर आए। शुभ लगन देखकर बालक को चोला पहनाकर उसका नाम नानक रखा। इस पर कालू जी ने आपत्ति की और कहा, हे पंडित जी, यह नाम तो हिंदू और मुसलमानों का मिलता जुलता सा नाम है, नाम कोई और ही होना चाहिए। पंडित जी ने उत्तर दिया, बेदी जी, यह आपका पुत्र दिव्य ज्योति का अवतार है। ऐसा अवतार आज तक नहीं हुआ। रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि जितने भी अवतार हुए हैं, उनकी पूजा हिंदू करते हैं, परंतु इसका पूजन हिंदू मुसलमान दोनों ही करेंगे। इसका प्रताप सूर्य की शांति की भांति चमकेगा। जन, स्थल और सब इसकी स्तुति से भर जाएंगे। यदि वह बालक समुद्र तट पर जाएगा तो सागर भी इसके लिए रास्ता छोड़ देगा। यहाँ तक कहा जाए, यह बालक अद्वितीय होगा और एक पूर्ण ब्रह्म की पूजा और स्मरण का प्रचार करेगा। यह बालक पूर्ण धर्मात्मा तथा ज्ञान वैराग्य का अद्वितीय ज्ञाता होगा। परमात्मा के बिना और किसी की पूजा नहीं करेगा। हे परम मित्र बेदी, मुझे अब यह चिंता है कि इस लड़के के प्रताप का जब सूर्य चमकेगा, उस समय स्वयं हम रहें या ना रहें। यह बालक पूर्ण अवतार है। नवनाथ 84 सिद्ध और 52 पीर, 64 योग नीतियां, भूत प्रेत देवता दानव देवियां ऋषि मुनि और पीर पैगंबर सभी इसकी आज्ञा जरूर मानेंगे। बालक साधारण बालक नहीं, वह जगत निर्माता स्वयं अवतार धार कर संसार का कल्याण करने के लिए प्रकट हुआ है। इस प्रकार कहकर पंडित जी अपने घर चले गए। इधर कालू जी अत्यंत प्रसन्न हुए। घर में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी। बालक के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में वस्त्र, अन्न, सोना और गाय आदि अनेक प्रकार के दान किए। अनेक नर नारी कालू जी और माता तृप्ता को बधाइयां देने लगी। सबका उचित सम्मान किया गया। जी।